हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग अपना एवरेजेस कर रहे थे, राइट? तो हमने बेसिक्स को सीखा और लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पे बेस्ड कुछ सम्स भी किए थे। तो आज हम कुछ और वेरियस टाइप ऑफ सम्स करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे एवरेजेस का, ठीक है? एवरेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बेसिक्स तो हमने कर चुका है। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ थ्री नंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर एंड इज हाफ ऑफ थर्ड नंबर, एंड इज हाफ ऑफ थर्ड नंबर, right? Half of third number. If the if average of three numbers is 56, find difference between the first and third number. The first and third number. ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। आउट ऑफ थ्री नंबर द फर्स्ट number is twice of second number and is half of third number. If average of three numbers is 56, find difference between the first and the third number. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सब नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा सब? आउट ऑफ थ्री नंबर्स, तो थ्री नंबर्स यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो पहला ए है, दूसरा बी है और जो थर्ड नंबर है वो सी है, ठीक है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब ये जितना भी होगा इसका डबल, ट्वाइस मतलब डबल होता है, ठीक है। इसका टू टाइम्स ये नंबर होगा। मान लो ये वन है, ठीक है, तो ये टू हो जाएगा। फर्स्ट नंबर मतलब ए, इज मतलब इक्वल्स टू, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर मान लो जो भी, तो वन था तो ए इज इक्वल्स टू टू आ जाएगा, ठीक है। तो बी अगर वन है तो ए हमारा टू हो गया, ट्वाइस ऑफ सेकेंड। एंड इज हाफ ऑफ थर्ड नंबर, और ये जब बी का अगर ट्वाइस है, डबल है, सी का हाफ है, ये जो नंबर है ये सी का हाफ है, तो सी कितना होगा? फोर होगा, क्योंकि फोर का हाफ टू होता है, ठीक है। क्लियर? तो इसे हम x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, ऐसे 2x 1x 4x, ठीक है। बोले कि इफ एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 56, ये तीनों का एवरेज 56 है, ठीक है, तीनों का एवरेज 56 है। तो ये 2x प्लस 1x प्लस 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 56, ठीक है। तीनों का एवरेज बोला इसलिए हमने डिवाइड बाई 3 किया, क्योंकि थ्री टर्म्स है यहाँ पे, थ्री नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 है, तो हमने 36 को डिवाइड किया, इक्वल्स टू 56 इसका एवरेज था, ठीक है। तो 2x प्लस 1 3x प्लस 4 7x, मतलब कि यहाँ पे 7x बाई 3 इज इक्वल्स टू 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 7 7 7 8 56,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा अब, तो x का वैल्यू कितना आएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमें क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा 2x है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 24 दैट इज 48। ठीक है, एंड थर्ड नंबर हमारा क्या है 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे तो कितना आएगा 1696, ये हमारा आया। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा था ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 48 ही आएगा, यस, हाँ 48 ही आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर्स एबीसी, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो इसका ट्वाइस रहेगा, इसका डबल रहेगा। तो अगर हमने इसे 1 माना तो ये तो डबल 2x हो गया। एंड जो वर्ड यूज होता है, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, वाइल हो गया, ये 3 वर्ड स्पेशली, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट का बात कर रहे थे, कभी भी सेकेंड एलिमेंट का बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का बात हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर का हाफ भी है, सेकेंड नंबर का ट्वाइस है, लेकिन थर्ड नंबर का हाफ भी है। तो 1 का डबल 2 और सी का हाफ है, तो यहाँ पे अगर 2 तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो सबको मैंने x दे दिया, तो 2x प्लस 1x प्लस 4x बाई 3, ये जो टर्म था इतना, ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है कि इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56। ठीक है, तो इन तीनों का एवरेज 56 हमें सम फाइंड करना था, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आ गया, तो ये टोटल 7x हो गया, 7x बाई 3 इज टू 56 हमारा एवरेज था। तो 7 से मैंने इसे डिवाइड किया तो हमारा x का वैल्यू 24 आया। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर बोला था, तो फर्स्ट नंबर हमारा 2x है, मतलब 2 into 24 इज 48, एंड थर्ड नंबर हमारा 4x है, 4 into 24 96, इन दोनों का डिफरेंस 48 आता है। क्लियर, इजी। ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हमें अब नेक्स्ट सम करना है। ठीक है, नंबर 2, इफ द क्वेश्चन कहाँ गया, if the average of 9 observation, if the average of 9 observation is 87, and the average of first 5 numbers is 79, and next three numbers is 92. Find ninth observation. Find ninth observation. यहाँ पे हमें नाइन्थ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन और ये 9 ऑब्जर्वेशन जो है ये कुछ नहीं बल्कि नंबर्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 नंबर्स दिखा, यहाँ पे 3 नंबर्स दिखा, तो मैं यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मतलब एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 87, तो 9 नंबर्स का 87 एवरेज है, मतलब कि 9 into 87 कितना होता है, 9 7 63, 9 8 72 प्लस 6 78, तो 783 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर बोले कि एवरेज ऑफ
फर्स्ट 5 नंबर 79, पहला 5 नंबर का जो एवरेज है वो 79 है, मतलब कि 5 इंटू 79 कितना होगा ये, 5 9 45, 435, 439, 395 यहाँ आ गया, एंड द थ्री ऑब्जर्वेशन 92, नेक्स्ट थ्री है, हाँ नेक्स्ट थ्री ऑब्जर्वेशन में क्या है 92, तो ये हो गया 3 इंटू 92, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 27, तो 276। फाइंड द नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। देखो ये तो पूरा टोटल है, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन का है ये, और इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो 5 और 3 तो 8 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, तो जो मिसिंग नंबर है, जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, और फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा टोटल से। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 5 6 11, 9 1 10 7 17, 3 1 4 5 6 6 71, इन दोनों का टोटल आया। अब 783 में से जो टोटल है उसमें से ये 8 नंबर, 5 प्लस 3 8 होता है ना, तो 8 नंबर माइनस, ये 8 नंबर्स का जो एवरेज से 671 आया वो माइनस हो जाएगा, 671, तो हमें 9 का मिल जाएगा, 3 - 1 2, 18 - 7 9, नहीं नहीं, हाँ नहीं, और यहाँ पे हाँ, नहीं नहीं सॉरी, 8 - 7 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे 8 - 7 1 और ये 7 7 6 1, तो 1 1 2 हमारा 9th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 9 नंबर्स का हमें दिया हुआ था, हमने सम निकाला तो 783 आया, ठीक है। फिर 5 नंबर का भी हमें एवरेज दिया था, हमने सम निकाला 395 आया, एंड हमें 3 नंबर्स का भी एवरेज दिया हुआ था, हमने सम निकाला 276 आया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 671 आया, लेकिन ये जो 671 है ये किसका है, 5 + 3 8 होता है ना, तो ये 8 नंबर का खाली है, ठीक है। टोटल कितना 9 है हमारे पास, तो हमें 9 फाइंड करना होगा, तो जो 8 नंबर को जो एवरेजेस आएगा उसको हम टोटल से माइनस कर देंगे, तो हमारा 9th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, सिंपल इजी क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है, द एवरेज of first 3 numbers of first 3 numbers is 16, is 16, and average of last 3 numbers is 15, ठीक है। If last number is 20, then find the first number. If last number is 20, find the first number. ये क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट नंबर, ये ना, ठीक है। ये सम कैसे होगा, हमारे पास नंबर सिर्फ 4 है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि पहला 3 का 16 है एंड लास्ट 3 का 15 है, 3 + 3 6 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 4 नंबर है सिर्फ, ठीक है, क्या है, सिर्फ 4 नंबर, तो ये सम कैसे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार देखा गया है, ठीक है। तो इस टाइप के सम्स को कैसे करते देखो, 4 नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, तो हम एज्यूम करेंगे, क्या क्या एज्यूम करेंगे,
ए बी सी डी, 4 नंबर हो गए हमारे पास। बोला क्या है यहाँ पे, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर 16। तो ये जो पहला 3 नंबर है इसका एवरेज कितना 16 है, ठीक है, इसका एवरेज कितना 16 है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 कौन कौन सा होगा, ये सबसे लास्ट, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मतलब बी से लेकर सी तक इसका एवरेज हमारे पास कितना गिवन है, 15 गिवन है, ठीक है। ये तो एवरेज इन 3 का 16 है और इस 3 का 15 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो फर्स्ट 3 का जो 16 गिवन है ना, ठीक है। तो फर्स्ट 3 का जो गिवन वो 16 है, मतलब 3 इंटू 16 कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। एंड लास्ट 3 का 15 गिवन है, लास्ट 3 का 15 है, राइट, लास्ट 3 का 15 है, 3 इंटू 15 45, 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का जो गैप है वो कितना का है, 3 का, मतलब माइनस करके 3 आएगा, राइट। और हमें क्या बोला है, इफ लास्ट नंबर इज 20, मतलब जो ये डी है ये हमारा 20 है, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो 20 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ए, हाँ, a माइनस 20 जब हम करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि बोला क्या यहाँ पे देखो, इफ लास्ट नंबर इज 20, लास्ट नंबर तो हमें पता है, और बोला क्या फर्स्ट नंबर, राइट। तो फर्स्ट नंबर में से जब हम लास्ट नंबर माइनस करेंगे तो हमें इधर का सम मिलेगा। तो यहाँ पे a माइनस 20 हमने किया तो यहाँ पे 3 आया, ठीक है, इन दोनों का गैप। तो a जो है इज इक्वल्स टू 3 तो रहेगा ही यहाँ पे, ये माइनस 20 इज इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस 20 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 23, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमें फर्स्ट नंबर जो a था उसका वैल्यू हमें 23 मिल गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। 4 नंबर था हमारे पास, तो पहला 3 16, लास्ट का 3 15। तो हमने 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, हमें सम मिला 48, फिर हमने 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, हमें सम मिला 45। दोनों का जो गैप है, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब बोला है लास्ट नंबर 20 है, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर में से लास्ट नंबर माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 रहा, माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 हो गया, तो a का वैल्यू हमारे पास 23 आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लियर, ऑब्वियस बात है ना, जब यहाँ पे अगर हमारे पास 3 आ रहा है तो a को तो बड़ा होना पड़ेगा ना 20 से, तब तो यहाँ पे पॉजिटिव में 3 आ रहा है, तो a का वैल्यू हमारे पास 23 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4, एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 members इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियली increases from 60 kg to 65 kg, ठीक, 60 kg to 65 kg when ABC joins the
joins the group when ABC, when A, B and C joins the group. ठीक है. The weight of ABC are in ratio the weight of A, B and C are in ratio 3:4:2. 3:4:2. Find the difference between weight of A and C. Find the difference between weight of A and C. ठीक है, ये क्वेश्चन है. देखो बोला क्या है, एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 मेंबर्स, 15 लोग थे जिसका वेट इनिशियली इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 60 kg. यहाँ पे वेट होगा, वेट WEIGHT वेट. ठीक है, तो 15 लोग का वेट जो था वो क्या हो गया, स्टार्टिंग में 60 से 65 हुआ. 60 से 65 हुआ. तो जब 15 मेंबर का, और वो 65 कब हुआ, व्हेन ABC ज्वाइंस द ग्रुप, जब वो 3 लोग आया ABC. तो मतलब 15 मेंबर्स का एवरेज वेट 60 था. 15 मेंबर्स का एवरेज वेट 60 था. तो हमें सम मिल जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑब्जर्वेशन, सॉरी नंबर ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज, हमें सम मिलता है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, राइट. हाँ, फिर बोला क्या, व्हेन ABC ज्वाइंस द ग्रुप, तो वो 65 हो गया. मतलब 65 हो गया, मतलब 3 लोग जब जुड़ा तब वो 65 हो गया. मतलब 3 लोग जब आया यहाँ पे तो 18 हो गया. ठीक है, इंटू 65. तो ये कितना हो जाएगा, 5 with the 40, 9, 1170, यही आएगा ना. हाँ ठीक है, क्लियर. जब 3 लोग जुड़ा तो 18 हो गया और वेट 60 से 65 kg हो गया. 60 से 65 kg हो गया. ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस. तो 3% का जो वेट है वो कितना होगा, क्योंकि 3% जो जुड़ा उसका वेट हो जाएगा 270. इन दोनों को माइनस करके 270 आएगा. ठीक है, जो 270 आया उसमें क्या कहा गया, द वेट ऑफ ABC इन रेशियो 3:4:2. ठीक है, 3 जन का रेशियो यहाँ पे 3:4:2. ठीक है, 3, 4, 2. ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ A एंड C. हमें A और C का वेट का डिफरेंस ढूंढना है. तो यहाँ पे देखो 3, 4, 7 प्लस 2, 9. तो ये जो है, ये 9 रेशियो का वैल्यू है 270 हमारे पास. ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ A एंड C. तो ऐसा नहीं करेंगे, हम A का निकालेंगे फिर C का निकालेंगे फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. नहीं, A का 3 है, C का 2 है. ये तो है ना ABC. A का 3 है, C का 2 है. दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है. तो 1 रेशियो का वैल्यू 270/9, दैट इज 30. यही हमारा आंसर है. ठीक है, यही हमारा आंसर है. यहाँ तो क्लियर था. 15 × 60 900 हुआ, 18 × 65 1170 हुआ. 3% जो जुड़ा था उसका वेट माइनस करके आ जाएगा हमें 270. फिर 270 में 3:4:2 में हमें यहाँ पे गिवन है, बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ A एंड C. तो टोटल का 9 रेशियो होता है, 9 रेशियो 270 के बराबर गिवन है. हमें
ए और सी का डिफरेंस चाहिए, तो 3 - 2 1 होता है, तो 1 रेशियो का ऐसे भी हमें फाइंड करना ही होता है, तो 270/9 330 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ ही है। ठीक है, तो इस टाइप्स के ही आएंगे क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, एवरेज वाज फाइंड टू बी 60, was found to be 68। ठीक है, if marks of two students were, if marks of two students were incorrectly entered as incorrectly entered as ENTRED है। ठीक है, ये entered 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 as 48 and 64, 48 and 64 instead of 84 and 46. What is the correct average? What is the correct average? तो करेक्ट एवरेज क्या है? देखो, 40 स्टूडेंट्स है जिसका एवरेज जो फाउंड हुआ है वो 68 है। दो स्टूडेंट का मार्क्स इनकरेक्टली एंटर्ड एज 48 एंड 64 इंस्टेड ऑफ 84 एंड 46। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज? बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो 40 स्टूडेंट्स का जो वेट था, आई मीन मार्क्स था, वो 68 था एवरेज। ठीक है, दो स्टूडेंट का मार्क्स इनकरेक्टली एंटर कर दिया गया, जहां 84 एंड 46 होना चाहिए था, वहां पे ये लोग 84 को 48 कर दिया एंड 46 को 64 कर दिया। ठीक है, क्या क्या कर दिया? 48 किया एंड 64 किया। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिखो IC इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट क्या क्या है? 84 एंड 46, ये करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, होना चाहिए था, ये कर दिया ये। ठीक है, तो एक बात बताओ, इन दोनों का सम कितना होता है? 112। और इन दोनों का सम कितना होता है? 130। ठीक है, 130। ये 112, ये 130 होता है। तो कितना कम हुआ है और कितने, या फिर बोल सकते कितना हमें बढ़ाना पड़ेगा? करेक्ट एवरेज फाइंड करना है ना, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा? +18 बढ़ाना पड़ेगा, हाँ कि ना? +18 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 112 में 18 ऐड करेंगे तब जाके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो 18 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 18 बढ़ेगा, एवरेज, ये एवरेज है ना, ये तो एवरेज है 48 स्टूडेंट्स का 68, तो ये जो 18 बढ़ेगा ये सब में बटेगा। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स में बटेगा, तो 18
हाँ 18/40 ठीक है, तो सब में बटेगा ये, ठीक है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 से तो कटेगा, उसके बाद भी कटेगा ये, तो 4 10 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 16 20 4 5 20 4.5, तो 4.5 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा, 0.45 आएगा, ठीक है, 0.45 आएगा, क्योंकि एक और यहाँ पे एक जीरो और है, तो एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, एक और प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, मतलब 4 के इधर डेसिमल लगेगा, तो 0.45 हो गया। तो ये जो है ये 40 स्टूडेंट्स का 68 जो एवरेज है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये जो हमारा आया है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो जब ऐड होगा ये तो हमारा आंसर आएगा 68.45, ये इसका आंसर आ गया। ये करेक्ट एवरेज 68.45 होना चाहिए, क्योंकि 18 बढ़ा है ना, 68 में 68 था जबकि गलत एंटर किया था, तो करेक्ट आंसर जब करेक्ट एंटर होगा तो ये तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। 40 का 68 एवरेज था, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, होना चाहिए था ये, कर दिया ये, तो हमें करेक्ट एवरेज फाइंड करने बोला है ना, तो जब करेक्ट एवरेज फाइंड करने बोला तो हम कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे 112 था, यहाँ पे 130 था, 112 112 एंड 130, तो यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 18 ऐड करेंगे, तो जो 18 ऐड होगा वो किस में होगा, वो एवरेज में होगा, वो एवरेज में होगा, लेकिन ये सब में बटेगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज बोला तो ये सब में बटेगा, 40 स्टूडेंट्स में ये डिवाइड होगा, तो तो इस स्टूडेंट को 0.45 मार्क्स मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो जब ये जब फुल मार्क्स था, ये जब पूरा फाइनल एवरेज था, तो जो बड़ा है वो तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो 68.45 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, इजी था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा पार्ट 1 जो सम्स था, ठीक है, मतलब सम्स जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका पार्ट 1 था, बट ये थर्ड क्लास है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए आप जितने भी हमने किए उसके रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आज का ये वीडियो ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।